दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2018 में आई एक मूवी लव सोनिया को। इसकी IMDb रेटिंग 7.4 है आउट ऑफ 10। तो मूवी की शुरुआत में हम सोनिया और प्रीति नाम की दो लड़कियों को देखते हैं जो कि दोनों बहनें होती हैं। वह दोनों अपने माता पिता के साथ मुंबई से 1400 किलोमीटर दूर गांव में रहती थी और उनके पिताजी खेती करके घर चलाते थे। उनके परिवार की हालत कुछ खास ठीक नहीं थी और पिताजी कर्जे में दबे हुए थे और बारिश ना होने के कारण खेती भी नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते पिताजी हमेशा परेशान रहते थे कि आगे चलकर उनका क्या होगा और वो लोग कैसे अपना गुजारा करेंगे। पिताजी अपनी हालत से तो परेशान रहते ही थे और साथ में उनके दिमाग में यह भी चलता रहता था कि उनको एक भी बेटा नहीं है, लेकिन दो दो बेटियां हो गई। उनके मन में हमेशा यही रहता था कि अगर बेटा होता तो कुछ काम भी करता, क्योंकि इन लोगों से उम्मीद करना बेकार है। सोनिया सबसे बड़ी बहन थी तो वो सभी चीज समझती और जानती थी, जिसके चलते वो लगी रहती थी अपने पिता का काम में हाथ बटाने में। लेकिन पिताजी उन्हें तब भी वो प्यार नहीं देते थे जो एक बेटी अपने पिता से चाहती है। पिताजी जब भी प्रीति को डांट लगाते तो उसे बचाने के लिए सोनिया किसी भी गलती का इल्जाम अपने ऊपर ले लेती, जिससे पता चलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर सोनिया अपनी बहन प्रीति को हर मुसीबत से बचा लेती है। दोनों बहनें में बहुत गहरा प्यार था और उनकी आपस में बहुत बनती थी और सोनिया अपनी बहन के साथ बिल्कुल एक दोस्त की तरह रहती थी। अब हम देखते हैं कि पिताजी के पास दत्ता ठाकुर नाम का एक आदमी आता है जो कि गांव का बहुत बड़ा जमींदार था। तो पिताजी ने उससे कुछ पैसे उधार लिए थे तो वही लेने आया था और पिताजी के पास पैसे नहीं थे, तो बस हाथ जोड़कर वह यही कहते हैं कि आगे चलकर वह पैसे लौटा देंगे। अब हम अमर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि दोनों बहनों के साथ स्कूल में पढ़ता था। अमर सोनिया को मन ही मन बहुत चाहता था, लेकिन वो अपने दिल की बात उससे कभी नहीं कह पाया। पर सोनिया और प्रीति अमर के सारी फीलिंग्स बहुत अच्छे से जानती थी, पर फिर भी कुछ कहती नहीं, क्योंकि लड़का जब प्यार में होता है तो अपनी फीलिंग्स बताने के बजाय लड़की के लिए वो सारी चीजें करना लगता है जो कि उसे पसंद है। यही सब हरकतें उन दोनों को अच्छी लगती थी। इसलिए सोनिया अपनी फीलिंग्स कभी नहीं बताती, पर उसे अमर के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था। अमर सोनिया और प्रीति की ईमेल आईडी बनवा देता है ताकि जब भी वह कभी दूर हो तो ईमेल लिखकर एक दूसरे से बात कर सके। अब हम देखते हैं कि एक दिन पिताजी प्रीति को कहीं ले जा रहे होते हैं तो सोनिया उनका पीछा करने लगती है। पिताजी प्रीति को दत्ता ठाकुर के पास ले जाते हैं और प्रीति को उन्हें सौंप कर कुछ पैसे ले लेते हैं। यानी कि अपना कर्जा चुकाने के लिए पिताजी ने प्रीति को दत्ता ठाकुर को बेच दिया था। सोनिया यह सब छुपकर देख रही होती है और उसे समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो बाहर आकर प्रीति को अपने साथ ले जाने लगती है, पर पिताजी उसे गुस्से से हड़काकर वहां से जाने के लिए कहते हैं। पर सोनिया रो रो कर हाथ जोड़ते हुए चीख चीख कर रो रही होती है कि वो प्रीति को कहीं ना भेजे। यहाँ पर प्रीति को मुंबई भेजने की बात चल रही थी कि तभी दत्ता ठाकुर कहते हैं कि सोनिया को भी साथ में भेज दो। तो पिताजी कहते हैं कि यहाँ भी तो कोई होना चाहिए काम में हाथ बटाने के लिए। वहाँ पर अंजलि नाम की एक औरत भी मौजूद थी। तो अब यहाँ समझ आ जाता है कि अंजलि प्रीति को मुंबई लेकर जाएगी और वहाँ उससे जबरन जिस्म का धंधा कटवाएगी, और ये सब कुछ पिताजी को पता था। फिर भी उन्होंने प्रीति को पैसे के लिए बेच दिया, लेकिन सोनिया को नहीं भेज रहे थे, यह सोचकर कि उनके काम में हाथ कौन बटाएगा। सोनिया को बस इतना ही समझ आया कि प्रीति को काम करवाने के लिए ले जा रहे हैं, पर यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि कौन सा काम। लेकिन फिर भी वो लगी होती है उसे रोकने के लिए, पर दत्ता ठाकुर के आदमी उसे बाहर निकाल देते हैं। सोनिया परेशान होती है यह सोचकर कि प्रीति ठीक होगी या नहीं, उसे कहाँ ले गए होंगे, कि तभी अमर गलत टाइम पर सोनिया के सामने अपनी फीलिंग्स का इजहार करने लग जाता है और बोल देता है कि वो उसे पसंद है। लेकिन सोनिया के पिता उससे हमेशा एक ही बात कहते कि वो बदसूरत सांड जैसी लगती है। तो सोनिया को कभी कभी ये लगता था कि शायद अमर उसे नहीं प्रीति को चाहता है, क्योंकि भला एक बदसूरत लड़की से कोई क्यों प्यार करेगा। तो वो उसकी भावनाओं को झूठा समझकर वहां से चली जाती है। सोनिया अपने पिता से जानने की कोशिश करती है कि प्रीति को कहाँ भेजा है, पर पिताजी उसे डांट फटकार कर ये चुप करा देते हैं। रात होने पर सोनिया झोला लेकर खुद ही पहुंच जाती है दत्ता ठाकुर के पास और कहती है कि प्रीति को जहाँ भेजा है वहाँ मुझे भी भेज दो। दत्ता ठाकुर पहले तो मना करने का नाटक करता है, लेकिन सोनिया बार बार एक ही बात कहे जा रही होती है। ठाकुर उसे भी उसकी बहन के पास भेजने के लिए मान जाता है।
ठाकुर की खुद की एक बेटी थी, लेकिन फिर भी वो ऐसे नीच काम करता था। अब अगले दिन अंजलि सोनिया को लेकर मुंबई के लिए रवाना हो जाती है, पर रात हो जाने पर एक होटल में रुकने का फैसला करती है। होटल का मालिक समझ जाता है कि औरत कुछ ठीक नहीं है, तो वो सोनिया को पैसे देकर वहां से भाग जाने को कहता है। लेकिन सोनिया को अपनी बहन के आगे कुछ नहीं दिख रहा था, इसलिए वो भागती नहीं और अंजलि के साथ पहुंच जाती है चमक दमक से भरी सपनों की नगरी मुंबई। वहां पर उन्हें एक आदमी मिलता है और वो एक जगह पर ले जाता है जो कि देखने में कोई साफ सुथरी सभ्य जगह तो नहीं लग रही थी, बल्कि वहां पर गीले कपड़े पहने अपने तन बदन को दिखाती लड़कियां खड़ी थी, जो कि गाली देते हुए या गंदे इशारे करते हुए लोगों को बुला रही थी। वहां का वातावरण देखकर समझ आ जाता है कि वो एक तरह का कोठा है, लेकिन सोनिया को अब भी समझ नहीं आता कि वो कहाँ आ गई है। अंजलि उसकी बहन से मिलाने का झांसा देकर यहाँ तक ले आई थी और वह फिर उसे माधुरी नाम की एक औरत के हवाले कर देती, जो कि उस कोठे की सभी लड़कियों को संभालती थी। सोनिया को अब जाकर एहसास होता है कि वो किस जगह आ गई है, तो वहां से भागने की कोशिश करती है, पर वो कोठा मकड़ी के जाल की तरह था कि अगर आप एक बार अंदर आ गए तो बिना दम तोड़े जाएंगे नहीं। माधुरी सोनिया को एक आदमी के पास ले जाती है जिसका नाम फैजल होता है, जो कि इस कोठे का मालिक था और वही लड़कियों को इधर उधर बेचने और खरीदने का काम करता था। फैजल सोनिया से बड़े प्यार से बात करता है और वो माधुरी से वो सब चेक करने के लिए कहता है जो ऐसी जगह पे किया जाता है, और फिर सब चेक होने के बाद उसे उस काम में लगाने के लिए कह देता है। फैजल बात तो बड़े आराम से करता था, लेकिन अगर कोई उसकी बात ना माने तो वो एक आदमखोर जानवर बनकर उन पर टूट पड़ता था, और वो कोई भला इंसान नहीं बल्कि सबसे ज्यादा नीच घिनौना पापी आदमी था, जो लड़कियों को बेचने, खरीदने और उनसे जबरदस्ती सभी गलत काम कराने का काम करता था। अब हम देखते हैं कि सोनिया के पिताजी दत्ता ठाकुर के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि वह समझ गए थे कि सोनिया अपनी बहन की तलाश करते हुए यहीं आई होगी। लेकिन दत्ता ठाकुर साफ साफ मना कर देता है कि उसे नहीं पता कि वह कहाँ है। पिताजी को पैसे देकर दोबारा वापस न आने को भी कह देता है। अब अगले दिन माधुरी सोनिया के पास आती है और कहती है कि फैजल ने तुमको यहाँ पर लाने के लिए बहुत पैसा भरा है, तो अगर तुम अपनी बहन से मिलना चाहती हो तो जो कहा जाए वो करो और फैजल का पैसा चुका दो, फिर उसके बाद अपनी बहन के साथ जहाँ जाना है जा सकती हो। सोनिया उसकी बातों को नहीं सुन रही होती, तो फैजल भी उसे वही समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सोनिया टस से मस नहीं होती। तो फैजल अपनी असली औकात दिखाते हुए उसे बदबूदार टॉयलेट में बंद कर देता है, और काफी टॉर्चर होने के बाद सोनिया कमजोर पड़ जाती है और वो सब कुछ करने को तैयार हो जाती है जो उससे कहा जा रहा था। अब हम देखते हैं कि पिताजी अंजलि के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि सोनिया को वही ले गई है, तो उसके पैसे देकर वह जानकारी ले लेते हैं कि सोनिया कहाँ पर है। वह मुंबई पहुंचकर हर कोठे में जाकर उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं मिलती। अब एक रात सोनिया एक पुलिस ऑफिसर को देखती है, तो वह छुप छुपा कर उनके पीछे जाने लगती है, यह सोचकर कि उसे इस नरक से बचा लेंगे। लेकिन होता यहाँ यह है कि पुलिस वाले उसे वापस से उसी कोठे में लाकर छोड़ जाते हैं। सोनिया ने जो भागने की कोशिश की थी वो फैजल को पसंद नहीं आती, तो वो एक सांप लेकर आता है और उसे सोनिया के पास छोड़कर उसको इतना डरा देता है कि शायद अब वो कभी हिम्मत ना कर पाए ऐसा कदम उठाने की। अगले दिन माधुरी सोनिया के पास आती है और कहती है कि जब मैं छोटी थी तब मैं और मेरी बहन थिएटर में फिल्म देखने जाते थे, और जब घर आते तो फिल्म की पूरी एक्टिंग करते, तो भी मान के चल कि ये पिक्चर ही है, पिक्चर है तो कभी न कभी तो खत्म होगी ही। अब हम देखते हैं कि कोठे में मनीष नाम का एक लड़का आता है, जो कि सोनिया के साथ शारीरिक संबंध बनाने की डिमांड करता है। तो अब दोनों लोग एक रूम में जाते हैं, तो मनीष कहता है कि वो यहाँ ये सब करने नहीं आया बल्कि उसकी मदद करने आया है। मनीष बताता है कि वो एक संस्था में काम करता है जहाँ तुम्हारी जैसी लड़कियों को इस दलदल में जो फंस जाती है उन्हें बचाया जाता है, तो अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हारी यहाँ से निकलने में मदद कर सकता हूँ। अब हम देखते हैं कि माधुरी के मुंह से खून निकलता है, तो वो सीधा डॉक्टर के पास जाती है, तो पता चलता है कि उसे एड्स है। ना जाने कितने हजारों लोग आए होंगे माधुरी के पास जो उसे ये बीमारी देकर गए हैं, लेकिन अब उसके पास रोने के अलावा और कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसे फिर से वही जाना था जहाँ से उसे यह बीमारी मिली। अब हम देखते हैं कि रात के अंधेरे में फैजल सोनिया को कहीं ले जाता है और उसे वहां पर उसकी बहन से मिलवा देता है, जिसे देखकर सोनिया खुशी के मारे रोने लग जाती है।
प्रीति पहले तो सोनिया को पहचानने से इनकार कर देती है, लेकिन फिर कहती है कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हें पता था कि पिताजी मुझे कहाँ भेज रहे हैं, फिर भी तुमने पिताजी को नहीं रोका। दरअसल प्रीति को नशे की आदत लग चुकी थी और उसे इतना ज्यादा नशे का सेवन कराया गया था कि उसे होश ही नहीं था कि वो क्या बोल रही है, और इसी नशे में गुस्से से सोनिया को वहां से चले जाने को कह देती है। अब हम देखते हैं कि माधुरी फैजल के पास जाती है और उसे छूने लग जाती है ताकि वो उसके साथ संभोग करे। फैजल ही था जो उसे इस गंदगी में लाया था, तो वो उसे भी इस बीमारी देकर उसे मारना चाहती थी, और फैजल को पता चल जाता है कि माधुरी क्या करने आई है, तो उसे जान से मार डालने की धमकी देकर भगा देता है। अब हम देखते हैं कि मनीष पुलिस लेकर कोठे में आ जाता है उन लड़कियों को बचाने जो जबरदस्ती लाई गई थी, और वहां वह सोनिया को भी ढूंढने लगता है। पर फैजल को पहले ही खबर मिल गई थी, इसलिए वह कई सारी लड़कियों को छुपा देता है और मनीष को सोनिया नहीं मिल पाती। जो पुलिस ऑफिसर फैजल के चमचे बनकर रहते थे वहां पर वह भी आ जाते हैं, जो कि उन पुलिस वालों के सीनियर थे जो मनीष के साथ आए थे। तो मनीष बस 2-3 लड़कियों को ही बचा पाता है, जिसमें कि प्रीति भी शामिल थी। फैजल लड़कियों को सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी भेजता था। तो वह सोनिया और माधुरी को नशे का सेवन कराकर उनको बेहोश करके पानी के रास्ते सिंगापुर पहुंचा देता है। वहां से उन्हें एक और कोठरी में भेजा जाता है जहां पर कई अमीर लोग आते थे अपनी हवस बुझाने। वहां पर हफ्सियों द्वारा दरिंदगी होने के बाद लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स का ऑपरेशन किया जाता था ताकि वो दोबारा से वर्जिन बन सके, और सोनिया के साथ भी ऐसा ही किया जाता है। अब उन लोगों को पानी के रास्ते दूसरे देश भेजा जा रहा होता है। तो माधुरी सोनिया को अपना दर्द बताते हुए बताती है कि हम लोग एक बार पुष्कर मेला देखने जा रहे थे, तभी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो अपनी बहन के लिए कुछ खाने के लिए लेने लगी, लेकिन इतनी भीड़ थी कि मुझे दोबारा अपनी ट्रेन का डिब्बा ही नहीं मिला। फिर अचानक से 4 लोग का गैंग आया और मुझे दबोच लिया। वो लोग मुंबई ले आए मुझे और हर रोज मेरे साथ अपनी घिनौनी नीयत पूरी करते रहे। फिर मुझे फैजल मिला जो कि मुझे एकदम अच्छे से रखता था और मुझे ऐसा फील होता था कि वह मुझे इस नरक से बचा लेगा, लेकिन एक दिन उसके अंदर का भी जानवर जाग गया। अब हम देखते हैं कि सभी लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें ले जाया जा रहा था। फिर उसके बाद सोनिया को अच्छे से तैयार करके एक आदमी के घर भेज दिया जाता है जिसने उसको पसंद किया था अपनी यौन इच्छा मिटाने के लिए। जब सोनिया उसके पास पहुंचती है तो वो आदमी उसके साथ काफी अच्छे से पेश आता है और कंफर्टेबल फील करने की कोशिश करता है, और जिस चीज के लिए उसने सोनिया को बुलाया था वो भी करता है। सोनिया को वहां पर लैपटॉप दिखाई पड़ता है तो वो उसे खोलकर अपना ईमेल चेक करने का सोचती है, तो आदमी बिना किसी आपत्ति के उसे करने देता है। सोनिया जब अपने ईमेल आईडी खोल के देखती है तो पाती है कि अमर के कई सारे मेल पड़े हुए, जिसमें कि सबसे ज्यादा यही लिखा हुआ है कि वह कहाँ है। उसने लिखा था कि वह उसे ना जाने कितने समय से ढूंढ रहा है और वो गंदी गलियों में भी गया जहाँ लोगों ने बताया था कि तुम वहां मुझे मिल जाओगे, लेकिन मिली नहीं। तुम जहां भी हो बस एक बार मुझे रिप्लाई दो, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, बस एक बार वापस आ जाओ। अमर का मेल पढ़कर सोनिया बहुत खुश होती है क्योंकि कई दिनों बाद उसे एहसास हुआ था कि कोई है जो उसको याद करता है और उसे ढूंढ रहा है। तभी वो आदमी नोटिस करता है कि सोनिया के पास मोबाइल फोन नहीं है, तो वो उसे मोबाइल फोन गिफ्ट कर देता है। वो आदमी बुरा इंसान तो नहीं था क्योंकि वो सोनिया के साथ एकदम अच्छे से बर्ताव कर रहा था, लेकिन जिस काम के लिए उसने बुलाया था साथ में वो भी करता है, लेकिन उसका अनादर बिल्कुल भी नहीं करता। वो मैसेज पढ़ने के बाद अब जाकर सोनिया को यकीन हो गया था कि अमन ने जो उससे अपने प्यार का इजहार किया था वो झूठ नहीं था, बल्कि उसकी फीलिंग्स सच्ची थी। सोनिया ने माधुरी को अमर के बारे में बता दिया था कि एक इंसान है जो अभी मेरी तलाश कर रहा है। माधुरी, सोनिया और बाकी लड़कियों को एक पार्टी में भेजा गया था जहां पैसे से अमीर हवसी लोग मौजूद थे। तो माधुरी उसी पार्टी में अपना हाथ काट लेती है ताकि सभी का ध्यान उसके ऊपर आ जाए और सोनिया वहां से भाग जाए। माधुरी जानती थी कि आगे चलकर उसे मौत को भी गले लगाना है, इसलिए वह सोनिया के लिए अपनी कुर्बानी देती है ताकि कम से कम सोनिया उस घिनौनी दुनिया से निकल जाए। सोनिया माधुरी की आंखों से समझ गई थी कि वह क्या चाह रही है, इसलिए मौके का फायदा उठाकर वह भाग लेती है।
अब अनजान देश में सोनिया इधर उधर भटक रही होती है, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। एक दिन उसे कुछ लोग मिल जाते हैं जो कि बुरे इंसान नहीं थे, क्योंकि वह उसे ले जाकर खाना खिलाते हैं और अच्छे से रहने के लिए जगह भी देते हैं। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है जो एक संस्था चलाती थी, जो कि सोनिया जैसी लड़कियों की मदद करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मनीष करता था। अब सोनिया को रिहैब सेंटर भेज दिया जाता है, जहाँ पर वैसे ही कई सारी लड़कियां मौजूद थी जिनके साथ किसी न किसी तरीके से गलत हुआ था। तो अब बाकी लोगों की दिक्कतें सुनकर और खुद की दिक्कतें बताकर लोग एक दूसरे का सहारा दे रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि वीडियो कॉल के जरिए मनीष सोनिया से बात करता है और बताता है कि बेटी हमारे साथ ही मौजूद है। अब सोनिया 118 दिन बाद इंडिया वापस आती है और सीधा उस संस्था पर जाती है जहां मनीष और प्रीति मौजूद थे, और उसे पता चलता है कि प्रीति जा चुकी है। मनीष बताता है कि प्रीति को नशे की आदत लग चुकी थी। उस दलदल से निकलना, फिर नॉर्मल लाइफ जीना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो प्रीति वापस वहीं चली गई जहाँ से उसे लेकर आए थे, और अक्सर काफ़ी लड़कियाँ ऐसा ही करती हैं। सोनिया यह सुनकर दुखी हो जाती है, लेकिन आखिर थी तो वह बहन ही, इसलिए वो ठान लेती है कि कुछ भी हो जाए वो उसे ढूंढ ही लेगी। सोनिया उसी संस्थान में रहकर पढ़ाई लिखाई और नई चीज़ों को सीखना शुरू कर देती है और धीरे धीरे नई यादें बना रही होती है, ताकि वो पुरानी गंदी यादें एकदम पीछे चली जाए। अब हम देखते हैं कि सोनिया के माता पिता उससे मिलने आते हैं, तो सोनिया अपने पिताजी से नहीं मिलती, जो कि जाहिर सी बात थी, क्योंकि जो उन्होंने किया था वह उस लायक नहीं रह गए थे कि उन्हें पिता होने का दर्जा भी दिया जाए। सोनिया उनके साथ वापस नहीं जाती, बल्कि यहीं रुकने का फैसला करती है, जो कि उसके लिए सही भी था। थोड़े दिन बाद हम देखते हैं कि सोनिया से मिलने के लिए अमर आ जाता है, जो कि उसे तब से ढूंढ रहा था जब से वो गायब हुई थी। अमर का प्यार बहुत अलग था, क्योंकि सोनिया के साथ इतना सब होने के बाद भी वो उससे मिलने आया, और सोनिया को देखकर उसके चेहरे पर वही मुस्कान, वही प्यार झलक रहा था जो पहले था। अब हम देखते हैं कि सोनिया प्रीति को एक मेल लिखती है, इस उम्मीद में कि शायद वो कभी तो पढ़ेगी। वो लिखती है कि मेरे आने से पहले तुम क्यों चली गई? मुझे तुम्हारी याद आती है। हम सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं और मैं बाकी लड़कियों के साथ यहीं रहती हूँ, और अब यही मेरा घर और परिवार है। तुम मानो कि नहीं, लेकिन ये सच है कि नए सिरे से फिर से सब कुछ शुरू हो सकता है। तुम अपने आसपास के लोगों की बिल्कुल मत सुनना। वो लोग अपने फायदे के लिए तो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन इस बार तो मेरे लिए सबसे लड़ जा। हर दिन लगता है कि एक दिन तू वापस आएगी, फिर रोना आता है कि तू नहीं आएगी, लेकिन अगले दिन हिम्मत करके फिर राह देखती हूँ। वैसे भी मैं और मनीष भैया तो तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। एक बार ढूंढ निकाला है, दोबारा भी ढूंढ ढूंढ निकालूंगी। रुकने वाली नहीं।